अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आपकी आंखों में क्या हो गया है? मेरी आंखों में दिखता नहीं है, मतलब धुंधला दिखता है, सिर्फ रोशनी। तो कब से है ये आपको? ये इस आंख में तो जन्म से ही है, इसमें भी 2 साल पहले हुआ। तो पहले एक आंख से दिखता था, जी अब दोनों से नहीं दिखता? नहीं, सिर्फ इससे तो कुछ नहीं दिखता, इससे सिर्फ लाइट दिखती है। अच्छा, तो डॉक्टरों ने बताया कुछ कि कैसे ठीक होगी ये? जी हो जाएगी, अभी आयुर्वेदिक चल रही है ट्रीटमेंट। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इसमें से कथा वक्ता बनने का किसको अधिकार है? शास्त्र जो कहते हैं चारों को काम सौंप रखा है। जी ब्राह्मण को है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जी वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रियों का धर्म है कि वो स्वयं अपनी रक्षा करें और अपनी समाज की, अपनी प्रजा की रक्षा करें। वैश्यों को है कि आप धनी बनो, देश को धनवान बनाओ। शूद्रों का कार्य है सेवा करो। सेवा मीन्स सबके साथ खड़े रहो। इसलिए शादी विवाह जब होती है तो शादी विवाह में केवल पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती, नाई की भी जरूरत पड़ती है ना, धोबी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब लगभग जितनी समाज हैं हर समाज का उस विवाह में योगदान होता। तुम घड़ा लेके आओगे, उसके घड़े लगते हैं, उसके हाथ का ये लगता। मतलब हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर सबके काम बटे हुए हैं। जी तो सब अपने अपने कार्य करें और सबके सहयोग से सब। जैसे कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा पैदा होने में सबसे पहले ताई का काम होता है। जी ताई आएगी, नरा काटेगी, वो नहलाएगी, मतलब सबसे पहले उससे शुरुआत होगी। फिर जब वो नहला धुलाएगी फिर पंडित जी आएंगे, उसको तिलक चंदन लगा के गणेश जी का स्मरण करा के उसको पूजा पाठ करेंगे। फिर ऐसे सबके काम बटे हैं, सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं, पर काम सबके अलग अलग हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुज़म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास। एक्चुअली हिंदुज़म में 4 क्लास है। अपने टॉप और बॉटम को गिना और ही पकड़ता हूँ मैं बस। हाँ, 4 में बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहब का, मैं 2 कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुज़म नहीं जानता हूँ। आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या और शूद्रा है। 4 क्लास है। लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है। तो उसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मज़हब पसंद आया वो इस्लाम। उन्हें तहकीक की दिगर मज़हब की, सबसे अच्छा मज़हब पसंद आया इस्लाम। लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ। वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात। अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे। आज की तारीख में भी आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूँ और ये मुसलमान नीचे क्लास का है। कई जगह जाएंगे मैं शेख हूँ, मैं हूँ सैयद, ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वो ही इंसान ऊंचा है।
पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से सफ़ेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुज़म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि अब मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर गए, नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज़्म। और मैंने इस पे तकरीर भी की है ऑन बुद्धिज़्म पे। मैंने ये भी कहा है कि बुद्धिज़्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहब अम्बेडकर की बात और आप बुद्धिज़्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज़्म में ये भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज़्म मान लो कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुज़्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज़्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहले, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सॉरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं,
इस धरती पे सौरव है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूँ कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरव निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8-fold पार्ट फॉलो करो ना। तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8-fold पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8-fold पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।